करते हैं भारत का ज्योग्राफी। भारत की ज्योग्राफी में हम आपको बताएंगे भारत की अवस्थिति क्या है, भारत का विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, क्या स्थिति रखता है संपूर्ण पृथ्वी पे, भारत की स्थिति है तो कहाँ पर है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत उत्तर में स्थित है, यानी अक्षांशीय दृष्टि से भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ओवरऑल रूप से देखा जाए तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, यानी कि भारत पृथ्वी पर एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप में भी भारत दक्षिणी एशिया में अवस्थित है, दक्षिणी एशिया के बीचों बीच अवस्थिति रखता है भारत। ठीक है, तो यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। महाद्वीपों में भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती स्थिति रखता है, यानी बीचों बीच स्थिति रखता है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी भारत को अगर देखा जाए, भारत की मुख्य भूमि को अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है, यानी भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो भारत क्योंकि कहाँ पे अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, ये कन्याकुमारी से गुजरता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ उत्तरी अक्षांश ही होना चाहिए, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी होना चाहिए, क्योंकि भारत पृथ्वी पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्लियर, तो 8 डिग्री 4 मिनट यानी भारत का ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये कन्याकुमारी है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है कन्याकुमारी से। ठीक है, लद्दाख में सबसे भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिराकोल है, तो इंदिराकोल से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है। गुजरात में एक स्थान है, इसको बोलते हैं गोरमोता, तो गोरमोता से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर निकलता है और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश के इस स्थान को किबिथु कहा जाता है। ठीक है, भारत का संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व में 2.42% स्थान रखता है। यानी कि जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास स्थल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। एक बार भारत के राज्यों को देख लेंगे, उत्तर से दक्षिण अगर राज्यों को देखा जाए या पूर्व से पश्चिम से देखा जाए, अक्षांशीय दृष्टि से इनका क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। बगल पे पंजाब है। ठीक है, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हरियाणा है, राजस्थान है, नीचे आओगे तो गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, बीच में तेलंगाना अवस्थित है। तेलंगाना भारत का एक स्थल अवरुद्ध राज्य है। छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और नीचे मध्य प्रदेश है। पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा जाए तो पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर +1, यानी 7 पूर्वोत्तर के राज्य +1 कौन सा है, सिक्किम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, बीच में मेघालय और ऊपर असम, 8वां राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो भारत के कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बाद यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद यहाँ पे चंडीगढ़ के बाद दादरा नगर हवेली दमन व दीव। ठीक है, लक्षद्वीप समूह ये भारत के मूंगा चट्टानों से निर्मित यानी कोरल द्वीप हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हिमालय का पार्ट है। क्लियर,
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश निकलता है। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर। तो ये भारत का संपूर्ण अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है।